अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो मैं आज बना रही हूँ आलू मटर और चिकन का मज़ेदार सा चटपटा सा पुलाव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आलू मटर और चिकन का पुलाव बनाना। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ पुलाव बनाने से पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा एक दूसरा चैनल है दुआ व्लॉग, उस पर भी जाएं, उसको भी विजिट करिए और अगर उसकी भी वीडियो आपको पसंद आए तो उसे भी ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पुलाव बनाना। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक खुला सा बर्तन पुलाव बनाने के लिए। और अगर ये बर्तन की भी प्राइस मालूम करनी है तो इसके लिए भी आपको जाना पड़ेगा, मेरा चैनल है दुआ व्लॉग, वहाँ पर आप जाकर मालूम कीजिएगा। तो इस बर्तनों की भी पूरा सेट है और इसकी भी प्राइस मैंने अपने चैनल पर शेयर की है, तो ज़रूर उसको विजिट कीजिएगा। तो यहाँ पर पैन ले लिया है खुला सा मैंने, इसमें मैं डाल दूँगी 1.5 कप ऑयल। ऑयल को मैं दरमियाना सा गर्म होने दूँगी, ज़्यादा गर्म नहीं करना क्योंकि मैं इसमें प्याज फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर कि मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं बड़े साइज़ के और इसे दरमियाना काट लिया है। इसमें से हाफ प्याज मैं अभी पहले फ्राई कर लूँगी, उसे मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। तो ये देखिए प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इसे अब मैं निकाल लूँगी। ये प्याज मैं सारा ही निकाल लूँगी टिश्यू पेपर पर और इसे खुला कर देंगे ताकि ये ड्राई हो जाए अच्छे से। ऑयल जो है ये एब्जॉर्ब कर ले क्योंकि हमने चावलों के ऊपर इसको डालना है। तो ये देखिए प्याज मैंने सारा निकाल लिया है। अब इसी ऑयल में मैं डाल दूँगी बकाया जो प्याज था हमारा, वो डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। इसमें मैं डाल दूँगी 2 अदद तेज़पत्ता, 1 बादियान फूल, 2 अदद दालचीनी स्टिक और इसके अलावा 1 टीस्पून मैंने ली है काली मिर्च साबुत, 1 टीस्पून मैंने लिया है साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद धनिया लिया है, साबुत धनिया लिया है और इसके अलावा मैंने इसमें लिया है 4 से 5 अदद लौंग। तो ये सब इसमें डाल देंगे, इसे मिक्स कर लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि मसाले की जो गरम मसाला है उसकी भी अच्छी से खुशबू आ जाए और प्याज भी हमारा थोड़ा सा फ्राई हो जाए। अदरक लहसुन पेस्ट की ये क्यूब्स हैं इस तरह से, इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ और इसे फिर फ्रीज कर देती हूँ, फिर ये बाद में निकाल लेती हूँ। तो देखिए ये क्यूब से 2 टेबल स्पून के करीब है ये भी डाल देंगे, इसे भी 2 मिनट पकाएंगे। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी चिकन लिया है मैंने 750 ग्राम, तो ये डाल देंगे। चिकन को मैं पकाऊंगी कलर चेंज होने तक। अच्छा जी, चिकन यहाँ पर देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। इसमें अब मैं डाल दूँगी 2 अदद टमाटर लिए और इसे मैंने रफली चॉप किया है, तो ये डाल देंगे। साथ इसमें मैं डाल दूँगी 1.5 टीस्पून नमक हल्के जायका, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी डाल दूँगी 1/4 टीस्पून, कटी हुई लाल मिर्च डाल दूँगी 2 टीस्पून। ये आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप मसाला स्पाइसी खाते हैं तो ज़्यादा कर लीजिएगा वरना थोड़ा कम कर लीजिएगा। 1/2 टीस्पून इसमें मैं डाल दूँगी ज़ीरा पाउडर। अच्छा 6 अदद यहाँ पर मैंने देखी हरी मिर्च ले ली है और इसे भी सेंटर में से काट लिया है। ये मैंने छोटी वाली हरी मिर्च ली है, तो ये भी डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। अच्छा सारे मसाले डालने के बाद इसको मैंने 2 मिनट भुना है और ये देखिए टमाटर सॉफ्ट होने लग गए हैं। सिर्फ 2 मिनट ही हमने इसे भूनना है। इसे अब कवर कर दूंगी मैं और दरमियानी आंच पर पकाऊंगी 10 मिनट। तो ये देखिए इसे मैंने 10 मिनट पकाया दरमियानी आंच पर। इसे मिक्स कर लेंगे और आपने देखा कि इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था, बस ये जो चिकन का थोड़ा सा पानी निकला है वो और टमाटर के पानी से ये हमारी ग्रेवी बनी है। तो बस अब हमने इसमें क्या करना है कि 2 अदद मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं और इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है और इसे वॉश कर लिया था, पील ऑफ करके वॉश कर लिया है। ये डाल देंगे, थोड़ा सा पुदीना पत्ता डाल दूँगी, इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे और इसमें मैं मटर डाल दूँगी। मटर को मैंने पहले से बॉईल कर लिया था, आप चाहें तो इसमें भी पका सकते हैं लेकिन मैंने इसे अलग से बॉईल कर लिया था। तो ये मटर डाल दूँगी इसमें। मटर लिए हैं मैंने 1 kg। इन सबको मिक्स कर लेंगे और इसमें 1 से 2 मिनट भूनूंगी। इसे मैंने 2 मिनट भुना है और अब इसमें मैं डाल दूंगी 3 गिलास पानी, क्योंकि 2 गिलास मैंने चावल लिए हैं, बासमती चावल लिए और उसे मैंने आधे घंटे पहले 30 मिनट पहले उसे वॉश करके भिगो दिया था। तो ठीक है, इसमें 3 गिलास पानी डाल देंगे।
अच्छा, अब इसमें मैं डाल दूँगी 1.5 टीस्पून नमक मज़ीद, और क्योंकि पहले भी मैंने आपको जब वो चिकन भुना था तो इसमें भी डाला था, तो इसमें थोड़ा सा और नमक डालूँगी। तो ये इनफ है, अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तो मज़ीद और बढ़ा सकते हैं। इसे मिक्स कर लेंगे। 4 मैंने सब्ज़ मिर्च ली है और ये भी डाल देंगे इसमें। कवर कर देंगे और यखनी में जोश आने तक पकाएंगे। तो ये देखिए यखनी हमारी उबल चुकी है। अच्छा, ये देखिए मैंने 2 गिलास चावल लिए थे और ये मैंने आपको बताया था कि बासमती चावल लिए हैं और इसे मैंने वॉश करके भिगो दिए थे आधे घंटे पहले। हम इसमें डाल देंगे चावल, मिक्स कर लेंगे। कवर कर देंगे और पानी को खुश्क होने तक पकाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर चावलों का पानी ड्राई हो चुका है। इसे मिक्स कर लेंगे एक मरतबा। अब इस पे मैं डाल दूँगी फ्राइड ऑनियन, थोड़ा सा धनिया और पुदीना पत्ता। इसे अब कवर कर देंगे और इसे 20 मिनट के लिए दम देने पर रख दूँगी चावलों को। इससे चावल हमारे अच्छे से गल जाएंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसे देखें 20 मिनट हो चुके हैं दम देते हुए। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आई है। इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए कितने खिले खिले और ज़बरदस्त से चावल बनकर तैयार हो चुके हैं हमारी, सॉरी पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। इसे मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। तो इस पर मैं थोड़ा सा धनिया और पुदीना पत्ता गार्निश कर दूंगी और बताइएगा कि कैसी लगी आज की आपको रेसिपी। और रेसिपी पसंद आए तो इसे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा जो दूसरा चैनल है दुआ व्लॉग्स, उस पर भी जाकर वीडियो देखिएगा, विजिट कीजिएगा वो चैनल को। और अगर उसकी भी वीडियो पसंद आए तो उससे भी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।